देवाशीष। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, राजनांदगांव। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। झांकी, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कृषि विभाग और सर्वेश्वर दास स्कूल को प्रथम पुरस्कार मिला। दिग्विजय कॉलेज के स्काउट गाइड ने सबसे अच्छी परेड पेश की। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह ने सभी 8 स्कूलों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30,000 रुपए सम्मान स्वरूप दिए। पहली बार हुआ है कि दिग्विजय स्टेडियम में व्यवस्थित तरीके से परेड की झांकी और परेड और झांकी निकाला गया। ये स्टेडियम बनने के बाद इतना व्यापक उपयोग बच्चों के लिए, 26 जनवरी के शानदार कार्यक्रम के लिए, और जिस प्रकार की प्रस्तुति हुई उसकी व्यापकता इतनी बड़ी थी कि उस स्टेडियम के इस पूरे प्रांगण में बच्चे छाए हुए थे। मैं सबसे पहले बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। रंगारंग कार्यक्रम अद्भुत तैयारी के साथ आए थे। उनको, बच्चों को, बेटियों को, छोटे छोटे बालकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। चलिए गरियाबंद की तरफ रुख करते हैं। बता दें कि गांव के दिग्विजय स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि रमन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। झांकी, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कृषि विभाग और सर्वेश्वर दास स्कूल को प्रथम पुरस्कार मिला। दिग्विजय कॉलेज के स्काउट गाइड ने सबसे अच्छी तरह से परेड पेश की। रमन सिंह ने सभी 8 स्कूलों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30,000 रुपए सम्मान स्वरूप दिए। दिग्विजय स्टेडियम में व्यवस्थित तरीके से परेड की झांकी और परेड और झांकी निकाला गया। ये स्टेडियम बनने के बाद इतना व्यापक उपयोग बच्चों के लिए, 26 जनवरी के शानदार कार्यक्रम के लिए, और जिस प्रकार की प्रस्तुति हुई उसकी व्यापकता इतनी बड़ी थी कि उस स्टेडियम के इस पूरे प्रांगण में बच्चे छाए हुए थे। मैं सबसे पहले बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। रंगारंग कार्यक्रम अद्भुत तैयारी के साथ आए थे। उनको, बच्चों को, बेटियों को, छोटे छोटे बालकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बढ़ते लिखा कैसी जाती होती है, अभी तक बस्तर की देखती थी, रायपुर की। अपने स्थान पर खड़े हैं, गैलरी में बैठे उनसे भी निवेदन खड़े हैं। ध्वजारोहण पूर्ण। प्रधान अध्यापक आदेश बिहारी, शहीद प्रधान अध्यापक चंद्रशेखर, शहीद प्रधान अध्यापक 331 वरिष्ठ, आरक्षक राम कुमार, आरक्षक शोभन लाल, आरक्षक संजय कुमार शर्मा, आरक्षक राजकुमार यादव, शहीद आरक्षक अनिल देवानंद। आत्मा राज्यों के संघ में बसती है और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का नया अध्याय लिखा है। कैडेट चंद्रकांत कचलामेल, बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल, तालियां बजती रहे। और
जो शहीद हो गए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसमें शासक के द्वारा वनवासी संग्राहकों को स्वदेशी अपनाने लगे, हम विदेशी भगाने लगे। ही जीवन जल ही जान, जल के बिना दुनिया वीरान। इसके बिना ना वन उपवन उगेगा, ना खेतों में अन्न। प्लास्टिक है जहर, मानव जीवन के लिए कहर। राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान का पर्व गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल तिरंगा फहराने का उत्सव नहीं, बल्कि भारत के गणतंत्र बनने की चेतना, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक संकल्प का दिवस है। गणतंत्र का अर्थ केवल मतदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि गणतंत्र का वास्तविक अर्थ है व्यवस्था का स्रोत और केंद्र जनता का स्वयं होना। जब समाज के सबसे गरीब वंचित व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित हो, जब अंतिम व्यक्ति में खड़े नागरिक तक न्याय बिना भेदभाव के पहुंचे, जब शासन व्यवस्था पारदर्शी हो और निर्णय लेते समय जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, तभी वास्तव के रूप में गणतंत्र साकार होता है। ऐसा गणतंत्र मंगल कामनाएं। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी और शीतला माता की पावन नगरी तथा कला, साहित्य, संगीत और खेल के महान मनीषियों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि के रूप में विख्यात हमारे प्रदेश की संस्कारधानी राजनांदगांव की पवित्र धरती को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान ने इस नगर को सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से वैश्विक पहचान दिलाई है। मुझे गर्व है कि राजनांदगांव मेरी कर्मभूमि रही है और इसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश को, प्रदेश को बधाई का संदेश दिया और राजनांदगांव के जिले की जनता को मैंने इस गणतंत्र दिवस में शुभकामना का संदेश दिया। आप सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, राजनांदगांव वासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। पहली बार हुआ है कि दिग्विजय स्टेडियम में व्यवस्थित तरीके से परेड की झांकी और झांकी निकाला गया। ये स्टेडियम बनने के बाद इतना व्यापक उपयोग बच्चों के लिए, 26 जनवरी के शानदार कार्यक्रम के लिए, और जिस प्रकार की प्रस्तुति हुई उसकी व्यापकता इतनी बड़ी थी कि उस स्टेडियम के इस पूरे प्रांगण में बच्चे छाए हुए थे। मैं सबसे पहले बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। रंगारंग कार्यक्रम अद्भुत तैयारी के साथ आए थे। उनको, बच्चों को, बेटियों को, छोटे छोटे बालकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने शानदार तरीके से रैली निकाली। यहाँ के जिलाधीश ने ही प्रयोग किया और जिले की टीम को मैं बधाई देता हूँ कि दिग्विजय स्टेडियम में कार्यक्रम करने का योजना बनाया और उसका क्रियान्वयन किया। आज झांकी में कृषि विभाग प्रथम रहा, वन द्वितीय और जिला पंचायत तृतीय। बधाई सबको। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वेश्वर दास विद्यालय प्रथम, प्रतिभा स्थली विद्यालय द्वितीय और MLB स्कूल तृतीय, नीरज पब्लिक स्कूल को और एकलव्य को सांत्वना पुरस्कार। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितने भी स्कूल के बच्चों की टीम शामिल हुई थी, वो 5 हो, 6 हो, 8 हो,
सबको मैं समझता हूँ उनका बेहतर प्रदर्शन था। उन सभी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रत्येक टीम को सांस्कृतिक दल के जो 6 या 7 हो सकते हैं 30-30 हजार रुपया उन सब टीम को मेरी ओर से शुभकामना के साथ उस टीम को दिया जाएगा। परेड में दिग्विजय महाविद्यालय गर्ल्स में प्रथम, दिग्विजय महाविद्यालय बॉयज द्वितीय रहा, जो अनआर्म्ड है और जो सशस्त्र हैं पुलिस बल महिला को प्रथम और जो 40वीं बटालियन को द्वितीय स्थान मिला। कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के विकास, देश की विकास, राजनांदगांव की विकास की झांकी आज ये 26 जनवरी को दिखाया गया। और जो संदेश मुख्यमंत्री का रहा छत्तीसगढ़ में वो शांति का रहा। और जो 31 मार्च तक अमित शाह जी ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है, उसकी भी झांकी आज दिखी। इशारा में आज ये बात कहा गया। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ की शांति और विकास के लिए इस गणतंत्र दिवस में शुभ बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में ये प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा। और विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है, युवकों के जीवन में परिवर्तन आया है, माताओं और बहनों के जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसी योजना आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं थी। 3100 रुपया धान खरीदी का मामला हो, युवकों के कौशल उन्नयन की बात हो, मातारी बंधन योजना की बात हो, हर वर्ग को और बस्तर और सरगुजा के विकास की कल्पना को साकार करके पूरे छत्तीसगढ़ को विकास दिशा में ले जा रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और आज पत्रकार बंधुओं के जो पत्रकार का जो आवास हाउसिंग बोर्ड में आवास का जो काम पूरा हुआ है, वो सारे पत्रकार कितने संख्या में होंगे? 144 पत्रकार बंधुओं के गृह प्रवेश के लिए यदि हमने 18 लाख लोगों को गृह प्रवेश किया, उसी प्रकार 141 पत्रकार भी आज अपने भवन का भूमि पूजन करेंगे। उनको भी मेरी ओर से बधाई। डोंगड़ गांव के लोगों को बधाई जो नगर पंचायत से नगर पालिका में आज परिवर्तित हुआ है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने डोंगड़ गांव को अपग्रेड किया है नगर पालिका के, उनको भी बधाई। और आज के कार्यक्रम में जो भव्य उपस्थिति रही, 8 से 10 हजार बच्चे और पालक यहाँ उपस्थित रहे, उनके बीच बच्चों का कार्यक्रम हुआ। ये उत्साह बढ़ता है उनका, हर ताली से बच्चा अपने भविष्य में आगे बढ़ने की सोच रखता है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा। पूरे जिले की टीम, एसपी, कलेक्टर साहब, एसपी, आईजी सब उपस्थित थे। सबको मैं अपनी ओर से बधाई, प्रशासन के सभी अधिकारियों को जिले के मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि शानदार आयोजन किया। परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। अगली झांकी यातायात पुलिस विभाग की। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। ये झांकी में दिखाया गया है। निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया है। अटल जी पोखरण परमाणु परीक्षण कर भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कारगिल युद्ध जैसे अनेक